Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the class 10th present on that side. I Vinay again welcome each and everyone on the same platform of the Live Physics VP channel. So students, as you all know that we are at the end part of our chapter named as the light, जो बहुत लेंदी था, जिसमें हम लोगों ने लंबा काम किया और अब हम लोग उसके बिल्कुल एंड पार्ट पे हैं. So you can say officially today our light has a last lecture. ओके बट एज यू नो दैट जैसे मैंने लास्ट में कहा था अब हमारे पास एक और लेक्चर होगा आफ्टर 1 or 2 days गैप के बाद एंड दैट लेक्चर एज पर योर सजेशन वुड बी अ रैपिड रिवीजन ऑफ द होल लाइन. तो हम लोग वो लेक्चर भी रखेंगे पर थ्योरेटिकली एंड कॉन्सेप्ट वाइज आज का लेक्चर हमारा लास्ट है एंड नाउ यू कैन से लाइट इज बीन फिनिश्ड एंड वंस द लाइट इज फिनिश्ड so I will tell you that please keep in the mind अगर आपका लाइट फिनिश है तो आप अपने दिमाग में ये सोच के रखिए कि आप लोगों की 10th क्लास की फिजिक्स फिनिश है. बिकॉज आफ्टर दैट द चैप्टर जो हमारे पास रह गया है दैट चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग डील करेंगे बट दैट चैप्टर इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल. सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कोल एनर्जी, रेन्यूएबल सोर्स, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फिर उसके बाद हमारी विंड एनर्जी, डैम, वाटर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. तो ये सब सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में है तो हम उसे रीड आउट करेंगे. वो थ्योरेटिकल है तो उसको रीड और उसको स्टडी करना जरूरी है बट कॉन्सेप्ट वाइज जो आपकी फिजिक्स है ना 10th क्लास की वो आज के लेक्चर के साथ फिनिश है. तो आप ऑफिशियली बोल सकते हो सर हमारी फिजिक्स का सिलेबस हो गया. अपार्ट फ्रॉम दैट उस चीज को मैं ध्यान में रख रहा हूँ बट कॉन्सेप्ट वाइज सारा हो गया आपका. ठीक है तो चलिए आज बात करते हैं. लास्ट टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई डिफेक्ट्स. लास्ट लेक्चर आई होप आप लोगों को बेटर वे में समझ में आया होगा. मैंने आपको रीजन दे दिया था बिकॉज इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन आई तो हमें उसे थोड़ा प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है. तो प्रैक्टिकली ह्यूमन आई तो मेरे को मिल नहीं सकती थी कि मैं ह्यूमन आई अपनी आंखें या फिर कोई किसी की आंख निकाल के ओके आपको पार्ट दिखाओ. सो आई टेक द हेल्प ऑफ अ एनिमेशन वीडियो. तो मैंने आपके साथ एक एनिमेशन वीडियो शेयर की जिसपे कुछ काम हुआ था और नीचे आपके साथ क्या शेयर किए गए थे, आपके पास सबटाइटल्स थे इंग्लिश के, मतलब जो स्पीक हो रहा था वो नीचे था. तो आई होप आप लोगों ने वो सारे पार्ट्स नोट कर लिए होंगे. आई थिंक नोट्स बना लिए होंगे ना. टाइप्स जो आपके पार्ट्स थे, सबसे मेन चीज तो आपके ह्यूमन आई के पार्ट्स आपको मालूम होने चाहिए जैसे कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आपका लेंस, रेटिना और इन पार्ट्स के फंक्शंस क्या हैं ये आपको मालूम होने चाहिए. तो आई होप आपको लास्ट लेक्चर बिल्कुल क्लियर रहा होगा बेटा. अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी है प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट. नाउ द टुडेज लेक्चर इज बीइंग वेरी मच इंपॉर्टेंट. ज्यादा लंबा नहीं जाएगा. आपको एक शॉर्टकट शॉर्टकट मतलब ऐसा नहीं कि नॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा बट एक ऐसा वे सिखाऊंगा जिससे आप डिफेक्ट्स को आराम से समझ सकते हो. सो ह्यूमन आई डिफेक्ट मींस एक नॉर्मल आई है जो आपको मालूम है. नॉर्मल आई का विजन रेंज क्या होता है? लीस्ट विजन कितना 25 सेंटीमीटर और फार कितना इंफिनिटी तक जा सकता है. ओके तो हमारी नॉर्मल आई इस तरीके से काम करती है. तो नॉर्मल आई को अगर मैं आपके साथ एक जनरली शेयर करूं तो आपका नॉर्मल आई सीधा सा बात है बेटा. ओके सो इफ आई शेयर अबाउट अ लिटिल बिट डायग्राम, थोड़ा बहुत डायग्राम वैसे ही है बेटा प्लीज. ठीक है सो नॉर्मल आई जब भी आप ऑब्जेक्ट को देखते हो, पास का ऑब्जेक्ट है, ये आपका पास का ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट. तो नियर ऑब्जेक्ट को कैसे देखा जाएगा? चेक दिस आउट. नियर ऑब्जेक्ट पास है तो लाइट नियर ऑब्जेक्ट से लेंस में जाएगी. तो ये जो आई लेंस है वो कैसा नेचर है? कन्वर्जिंग इन नेचर है और ये लाइट को कन्वर्ज करेगा एंड फाइनली द रिफ्रैक्टेड रेज आर गोइंग टू मीट एट रेटिना. तो इमेजेस कहां पे मीट करेंगी? इमेज रेटिना पे जाके बनने वाली है. ओके रेटिना पर आपकी ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं जो कि आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड होंगी, जो आपके सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचेगी और आप उसे डिटेक्ट कर पाते हो. तो ये नॉर्मल आई का पास का देखने का तरीका है. अगर आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे, जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, फार ऑब्जेक्ट, ये नियर था. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट फार है तो मतलब बहुत दूर है और जब भी ऑब्जेक्ट दूर होता है तो लाइट रेज कैसी आती हैं? पैरेलल आती है. मैं देखो दोनों डायग्राम एक में ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है
तो लाइट रे पैरेलल आएंगी और जब उन्हें कन्वर्ज किया जाएगा तो वो फिर से कन्वर्ज होंगी और रेटिना पे अपनी इमेज बनाएंगी। और इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब फार, आप दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखते हो। तो दिस इज योर नॉर्मल आई। ये हमारी कैसी आई है? ये हमारी नॉर्मल आई है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। जो स्टूडेंट ग्लासेस यूज नहीं करते, जिनको ग्लास यूज नहीं करना, मतलब जो आंखें स्पेक्स नहीं लगाते, नॉर्मल है, जिनको पास का भी दिखता है दूर का भी दिखता है। तो पास का कुछ इस तरीके से और दूर का रेड आएगा। तो ये आपकी कैसी आई है बेटा? नॉर्मल आई है। तो एवरीवन, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब लोग प्लीज पहले नॉर्मल आई का डायग्राम बना लेंगे। नॉर्मल आई पास का ऐसे देखना, दूर का ऐसे देखना। क्लियर है? अब आते हैं डिफेक्ट्स के बारे में। तो डिफेक्ट वर्ड आ गया, तो डिफेक्ट मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। तो दिस डिफेक्ट इज बीइंग मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहले मैं इसको दो कैटेगरी बांटता हूं। वैसे ह्यूमन आई में जो बीमारी, जो डिफेक्ट होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलर नहीं दिखाई देते, कैटरैक्ट हो जाता है, तो बहुत हैं। बट अभी के लिए मैं आपसे बस केवल दो के बारे में बात करूंगा। नॉर्मल के बाद अब आ जाते हैं डिफेक्ट पे, और अब हमारा पढ़ने का तरीका डिस्टिंग्विश पार्ट में होगा बेटा। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ वो तरीका अंडरस्टूड करूंगा जिससे मुझे पर्सनली स्पीकिंग व्हेन आई वाज इन अ क्लास 10 तो मुझे इस तरीके से ये चीज समझ में आई, बिकॉज माय टीचर डिलीवर्ड दिस टॉपिक टू मी इन दिस मैनर एंड आई फाउंड दैट कि जिस तरीके से मुझे समझ में आया बेटर वे में, आई होप वो आपको बेटर वे में समझने में हेल्प करेगा। अगर वो मेथड अप्रोप्रिएट नहीं है फिर भी मुझे लेट मी नो करना बेटा, सो दैट मैं उस मेथड में या उस तरीके में चेंजेस ला सकूं। तो ये वो तरीका है जो हमारे टीचर ने हमें फॉरवर्ड किया और वो मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ। कह रहा है लेगेसी टू लेगेसी, वो नॉलेज मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ, मतलब तरीका आपको पास ऑन कर रहा हूँ। सो आई होप आप इस तरीके से बेटर वे में समझ पाएंगे। एक पैराग्राफ तरीके से अच्छा है, डिफरेंस में चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा पहला हाइपरमेट्रोपिया, फर्स्ट डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया एंड सेकंड डिफेक्ट इज मेट्रोपिया। ओके, तो हमारे पास टू टाइप्स के डिफेक्ट है, हाइपरमेट्रोपिया एंड सिंपल मेट्रोपिया। तो अब दोनों के बारे में बात करते हैं क्योंकि दोनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा। हाइपरमेट्रोपिया, ओके, इट इज आल्सो नोन एज, it is also known as farsightedness। इसे क्या बुलाओगे आप? farsightedness या long sightedness भी बुलाते हैं। मेट्रोपिया, it is also known as near or short sightedness। ठीक है, इसे फार साइटनेस बुलाते हैं, इसे नियर साइटनेस बुलाते हैं। ठीक है, अब ये है क्या वो देखते हैं। इट इज द डिफेक्ट, दोनों पॉइंट तभी समझ में आएंगे जब हम ये डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द डिफेक्ट इन विच फार पॉइंट इज क्लियर बट नियर पॉइंट is not clear। so वो डिफेक्ट जिसमें आपका फार पॉइंट तो क्लियर है, यानी आपको दूर का दिखाई दे रहा है बट आपको पास का नहीं दिखाई देता। तो जिस कैंडिडेट को पास का नहीं दिखाई देता बट दूर का दिखाई देता है, दैट कैंडिडेट इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। ऑन द अदर साइड मेट्रोपिया, इट इज द डिफेक्ट in which near point is clear and far point is unclear। तो वो डिफेक्ट जिसमें आपका पास का पॉइंट तो क्लियर होगा बट दूर का पॉइंट क्लियर नहीं होगा। तो जो पॉइंट आपका क्लियर है, जैसे इस डिफेक्ट में फार का क्लियर है, तो इसलिए इसे फार साइटनेस बोलते हैं। फार मतलब दूर, साइटनेस मतलब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफेक्ट ये बताता है कि भाई दूर तक देख सकता है ये बंदा। ठीक है, तो इसलिए फार पॉइंट क्लियर है, नियर पॉइंट नहीं।
ऑन द अदर साइड इन मेट्रोपिया योर नियर पॉइंट इज क्लियर, आपका नियर पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। तो नियर पॉइंट क्लियर है यानी शॉर्ट मतलब पास, साइटनेस मतलब देख सकता है, साइटनेस आपकी विजिबिलिटी कहाँ है, तो मेरी नियर विजिबिलिटी है, मैं पास का देख सकता हूं, दूर का नहीं देख सकता। इसमें मेरी फार की विजिबिलिटी है यानी फार का देख सकता हूं, नियर का नहीं देख सकता। क्लियर है? तो ये इसका अनदर नेम और इसका डेफिनेशन। एक तरीके से आप डिफरेंस भी कर रहे हो और आप उसके बारे में सारी चीजें भी कर रहे हो। गॉट दैट पॉइंट? तो हमारे पास अनदर नेम भी हो गया, हमारे पास डेफिनेशन भी हो गई। अब आ जाते हैं हम इसके डिफेक्टेड डायग्राम पे। डिफेक्टेड डायग्राम यानी इफ एनी पर्सन इज बीन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, अगर कोई पर्सन हाइपरमेट्रोपिया से सफरिंग है यानी फार साइटनेस है, यानी दूर का क्लियर है, सीधी सी बात है, तो पास का क्लियर नहीं होगा, तो अगर वो उससे डिफेक्टेड है तो उसका रे डायग्राम कैसे होगा देखते हैं। तो एक बार ध्यान से देखेंगे। सो दिस इज योर ह्यूमन आई। ओके, प्लीज डायग्राम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार। I was not biology student, बायोलॉजी होता तो बहुत अच्छा डायग्राम बना देता, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है? ओके, दिस इज माय आई लेंस, ये मेरा आई लेंस है, ठीक है? तो अब मेरी लाइट एंटर करेगी। तो अब पहली बात तो डायग्राम में जो सबसे ज्यादा गलती हो जाती है वो ये कि हमें ये समझना है कि हम कौन से चीज को बनाने जा रहे हैं। हम डिफेक्टेड डायग्राम को बनाने जा रहे हैं, मीन्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ दैट डायग्राम जिसमें आपको प्रॉब्लम है। तो आपको प्रॉब्लम किस में है? फार पॉइंट में क्लियर है या नियर पॉइंट में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम है नियर पॉइंट में। आप पास का नहीं देख सकते, तो जो दूर का है वो तो नॉर्मल है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो तो बनाएंगे ही नहीं ना। हमारे पास प्रॉब्लम है इसकी, नियर पॉइंट की, हम ये नहीं कर सकते। तो इसमें होगा क्या, आपकी लाइट रेज आएंगी, ओके, और ये लेंस उनको कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा एंड वो कन्वर्ज भी कर देगा, बट लाइट रे जो कन्वर्ज होंगी वो अपीयर टू बी मीट होंगी बिहाइंड द रेटिना। कहां पे बनने वाली है इमेज? इमेज बनने वाला है रेटिना के पीछे। देखो, आप लोग इमेज को तभी देख सकते हो जब इमेज आपकी रेटिना पे जाके बने। रेटिना पे बनेगी तो ऑप्टिकल नर्व यानी ऑप्टिकल सिग्नल की फॉर्म में वो माइंड तक जाएगा, माइंड उसे डिटेक्ट करेगा, अच्छा ये सिग्नल तो इस ऑब्जेक्ट का होता है, तब हमें वो रिमेम्बरेंस आएगा, तब हम उस इमेज को क्लियरली देख पाएंगे। तो प्रोसेस सिंपल है। बट अगर आपका इमेज रेटिना पे बने ही ना तो यही प्रॉब्लम हुई कि फार साइटनेस हाइपरमेट्रोपिया में क्या हुआ, फार पॉइंट क्लियर है, फार यानी दूर वाले पॉइंट की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उसे तो ड्रॉ क्यों करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे उस डायग्राम को जिसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है नियर में, तो नियर में जब इसे ड्रॉ किया गया और जब देखा गया तो नियर पॉइंट जब डिफेक्टेड होता है यानी जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो आपका लेंस कम कन्वर्ज करता है लाइट को। क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज कम करता है। अब इस वजह से जो आपकी रेटिना है वो पीछे, इमेज जो है वो रेटिना के पीछे जाके बनती है। डन है? तो हुआ ये, तो इमेज कहां पे बनी? इमेज विल बी बिहाइंड द रेटिना। इमेज कहां पे बनती है? रेटिना के पीछे बनती है, ठीक है? अब लगे हाथ इसके कॉजेज भी देख लेते हैं। ये तो पता चला क्या हुआ, देखो ये क्या नाम है उसका, क्या होता है, अगर मैं हिंदी में बोलूं क्या हो गया, क्या हो गया भाई? रेटिना के पीछे बन गया। अब पता लगाते हैं क्यों हो गया, व्हाई इट इज हैपनिंग। सो दिस बॉल, ये जो आपका जो बॉल सा होता है ना आई का स्फेरिकल, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं? आई बॉल। तो देखो हो क्या रहा था, जब आपकी नॉर्मल आई थी, मैं एक बार जो सिंपल बना रहा हूं, नॉर्मल आई थी तो हमारी इमेज रेटिना पे बन रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप बोल रहे हो या फिर हम बोल रहे हैं कि सर इमेज जो है वो रेटिना के पीछे जाके मीट होती हुई दिखाई दे रही है, अपीयर टू बी मीट हो रहा है, वैसे जाएगी नहीं क्योंकि बीच में रेटिना आ गया, बट अपीयर टू बी मीट होगी पीछे। तो अगर अपीयर टू बी मीट है तो हुआ क्या, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये पीछे चला गया? तो पहला पॉसिबल केस हो सकता है कि इस लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई, जहां पे पहले फोकल लेंथ ये थी, अब आपका फोकस पॉइंट दूर हो गया,
तो फोकस पॉइंट जहां पे दूर होगा तो इमेज तो फोकस पे जाके मीट होने वाली है। तो पॉइंट इज दैट कि हमारा फोकल लेंथ बढ़ गया। तो ऐसा एक कारण ये हो सकता है दैट फोकल लेंथ इंक्रीजेस। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आपकी आई लेंस का फोकल लेंथ बढ़ गया हो। दूसरा कि आई लेंस के साथ कुछ नहीं हुआ है, आई लेंस की फोकल लेंथ उतनी की उतनी है, तो जैसे नॉर्मल आई में इमेज बन रही थी वही थी, बट ये जो आई बॉल है, ये जो आई बॉल है जो रेटिना को लेके आया, जो स्क्रीन को लेके आया, वही स्क्रीन थोड़ी आगे खिसक गई। अगर ये आई बॉल थोड़ा आगे की तरफ खिसक जाए, जहां पे आपकी इमेज पहले रेटिना पे बन रही थी, तो हम तो ये सोच रहे थे भाई शायद फोकस पीछे जा रहा हो, बट अगर ये नहीं है तो दूसरा कारण क्या है कि स्क्रीन आगे आ गई हो। स्क्रीन आगे कब आ सकती है? जब इस आई बॉल का साइज छोटा हो गया हो, यानी आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो गई हो, आई बॉल सिकुड़ गई हो। ये हो जाती है, विटामिन की कमी से हो जाती है, किसी को बाय बर्थ होती है, किसी को धीरे धीरे विटामिन की कमी से ये होता रहता है। तो सेकंड रीजन दैट डिक्रीज इन आई बॉल साइज, आई बॉल का साइज डिक्रीज हो गया। तो हमारे पास ये दो पॉसिबल कॉजेज हैं, ये दो पॉसिबल कारण हैं जिसकी वजह से ये डिफेक्ट हो सकता है। क्लियर है? तो क्या हुआ, इमेज रेटिना के पीछे जाके बनती है। क्यों बनती है? या तो फोकल लेंथ बढ़ गया है या आई बॉल घट गई है। डन है? चलिए लगे हाथ आते हैं मेट्रोपिया के डिफेक्टेड डायग्राम पे। तो मेट्रोपिया का डिफेक्टेड डायग्राम, डिफेक्टेड आई डायग्राम, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अगेन, okay, this is your eye lens, okay, so in this defect आपके लिए प्रॉब्लम वाला पॉइंट कौन सा है, मतलब जो आपके लिए क्लियर नहीं है वो कौन है? फार पॉइंट। तो यानी इस बार नियर पॉइंट को बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नियर पॉइंट तो साफ साफ रेटिना पे इमेज बनाएगा, तभी तो क्लियर है। प्रॉब्लम है फार पॉइंट की। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी, ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, बट इस बार क्या होगा, कन्वर्जेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले ही बन जाएगी। तो मेट्रोपिया में, मेट्रोपिया या फिर मायोपिया, हाइपर मायोपिया भी बोलते हैं कई बार, तो मैं एक बार फिर से नाम दे देता हूं इसे, मायोपिया और हाइपर मेट्रोपिया भी चला जाता है, या हाइपर मायोपिया भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो वो नाम पे मेट्रोपिया भी हो जाता है, कई बार मायोपिया भी, तो वो बुक्स टू बुक्स आगे जब जाते हैं इन फ्यूचर में तो उसका भी नाम अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। सो मायोपिया और मेट्रोपिया सिंपल में आप शॉर्ट साइटनेस हो, मीन्स योर नियर पॉइंट इज विजिबल, आपका नियर पॉइंट सही है बट आपका फार पॉइंट नहीं है। और जब फार पॉइंट को देखा गया तो इमेज हमेशा रेटिना से पहले बनी। तो इसमें क्या हुआ, इमेज विल फॉर्म, इमेज विल फॉर्म बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही इमेज बन गई। तो बताइए इसके पॉसिबल कॉजेस क्या हो सकते हैं? तो क्या हो गया होगा, फोकल लेंथ कम हो गई होगी। तो फर्स्ट पॉसिबल केस इज फोकल लेंथ डिक्रीजेस। तो पहला तो कारण ये हो सकता है माइट भी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया हो, और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि माइट भी आई बॉल एक्सपेंड हो गया हो, ये भी तो हो सकता है, क्या पता आई बॉल पहले यहां था और अब आई बॉल बढ़ गया हो। तो सेकंड रीजन इज द इंक्रीज इन आई बॉल साइज, इंक्रीज इन आई बॉल साइज। तो आपका सेकंड पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि आपकी आई बॉल का साइज बढ़ सकता है। क्लियर है? तो क्या बुलाते हैं वो देख लिया, क्या होता है व्हाट इज द डेफिनेशन वो देख लिया, व्हाट इज हैपनिंग डायग्राम में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, और फिर इसके बाद व्हाई इट इज बीन हैपनिंग। नाउ लास्ट एंड फाइनल थिंग जो हम लोग करेंगे वो है करेक्शन। मतलब अब दिख नहीं रहा है तो उसे सही तो बनाएंगे, तो इसको क्या करना है, इसकी फोकल लेंथ मतलब इसका जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है, और हमें रेटिना जो कि हमारी आगे है, तो अब हम लोग उसे कहां बनाने की कोशिश करेंगे, आगे। हम आई के साथ कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। देखो हम जो करेक्शन करने जा रहे हैं दैट करेक्शन वुड बी एक्सटर्नल, हम एक
लेंस या फिर हम लोग एक स्पेक्स को पहनेंगे, एक फिजिकल पैरामीटर को पहनेंगे जो रिप्लेसेबल हो। हम ह्यूमन आई के साथ बायोलॉजिकल कोई चेंजमेंट यानी ऑपरेशन नहीं करेंगे, एक्सपैंड कर दो या कुछ और कर दो या इस लेंस को बदल दो। तो हम लोग कोई बड़ा ऑपरेशन करके करेक्शन नहीं कर रहे हैं, सिंपली करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या करना है, इमेज कहां पे बन रहा है, पीछे, और अगर हमें इस नियर पॉइंट को इस केस में अगर देखना है तो इमेज को आगे बनाना पड़ेगा। तो अगर इमेज को थोड़ा सा आगे बनाना है तो लाइट को और ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, मतलब लाइट को और ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा। इसलिए इसके करेक्शन के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस। तो एक बार ध्यान से देखेंगे प्लीज सब। सो वी हैव, हमारे पास हमारा ह्यूमन आई है, ठीक है, डन, दिस इज योर आई लेंस। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एक और लेंस यूज करेंगे, वो भी कन्वेक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नियर पॉइंट प्रॉब्लम थी भाई, तो नियर पॉइंट से आपका एक लाइट जाएगा दोनों लेंस से इस तरफ, फर्स्ट लेंस पे जो आप लोगों ने आंखों में के सामने पहना, क्लियर है। ये लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, डन। और सिंस आई लेंस भी कन्वर्जिंग है तो ये लाइट को और ज्यादा कन्वर्ज कर देगा, और वो लाइट को इतना कन्वर्ज करेगा कि लाइट आफ्टर द कन्वर्जिंग अपनी इमेज कहां पे बनाएगी, रेटिना पे बनाएगी। एंड बाय दिस मैनर वी कैन करेक्ट दिस प्रॉब्लम। हम इस हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम को कन्वेक्स लेंस से करेक्ट कर सकते हैं। तो कन्वेक्स लेंस क्यों चूज किया, क्लियर हुआ क्यों, क्योंकि इमेज यहाँ पे पीछे बन रही थी, तो हमें इमेज को आगे बनाना है, तो हमें इमेज को थोड़ा और ज्यादा कन्वर्ज करना पड़ेगा, यानी हमें उसके अंदर कन्वर्जिंग कैरेक्टर और लेके आना पड़ेगा। और कन्वर्जिंग कैरेक्टर कन्वेक्स लेंस देता है एयर के अंदर, ओके। तो डन है, तो ये हमारी करेक्टेड है। तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे, बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस, एंड दिस इज योर करेक्टेड डायग्राम। ऑन द अदर साइड इसका करेक्शन देखिए बेटा, तो यहां पे इमेज कहां बन रहा है भाई, आपका इमेज रेटिना से पहले बन रहा है। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, दूर वाले ऑब्जेक्ट को अगर देखना चाहते हो तो आपको अपनी इमेज रेटिना पे बनानी पड़ेगी, यानी इस बार आपको इमेज को पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आई बॉल को आगे ले आए, क्योंकि फिर तो बायोलॉजिकल ऑपरेशन हो गया, ये नहीं कर सकते। तो हम इस बार इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, पीछे लेके जाना है इमेज को। तो अगर हम इसे और भी ज्यादा कन्वर्ज कर देते तो आगे आ गई हो, तो इस बार हमें इसके अंदर थोड़ा सा डाइवर्जेंस लाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज कनकेव लेंस। कौन सा लेंस यूज करेंगे, कनकेव लेंस। एक बार कनकेव लेंस को देखते हैं कि हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं उससे। है ना, दिस इज योर कन्वेक्स लेंस, जो आपका आई लेंस है, बट ये हमारा कनकेव लेंस, डन, जो हम लोगों ने प्रॉपर लेंस, ओके। इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी वो डिसाइड, वो तो हम लोग चेक करते हैं, वो तो डॉक्टर आपके चेक करते हैं कि कौन से वाले लेंस से आपको ज्यादा दिख रहा है, साफ दिख रहा है, वो हम लोग देखेंगे। बट इसके बाद आपको दूर का क्लियर नहीं है, तो हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट के लोग ड्रॉ करेंगे। बस बेटा यहाँ पे एक ही गलती होता है कि यहाँ पे नियर की प्रॉब्लम है तो बच्चे कई बार पैरेलल लाइट रे ले आते हैं, यहाँ पे फार की प्रॉब्लम है तो वो नियर से उठा लेते हैं, तो ये गड़बड़ नहीं करनी। तो ये लाइट को क्या करने वाला है, डाइवर्ज करने वाला है। तो इसने लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया। चलो इस लेंस को थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, सो दैट आपको डाइवर्जेंस कैरेक्टर आसानी से दिखाई दे। सो इट इज गोइंग टू डाइवर्ज द लाइट रे, चेक दिस आउट, ओके। ये देखो इसने लाइट को डाइवर्ज कर दिया। अब कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, दूर से कन्वर्ज लागे, और जब वो इसे कन्वर्ज करेगा तो वापस से कन्वर्ज होने के बाद अब आपकी इमेज फिर से कहां पे जाके बनी, रेटिना पे। तो हमारी इमेज रेटिना पे बन रही है, जो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। सो बाय यूजिंग कनकेव लेंस आप लोग मायोपिया और मेट्रोपिया डिफेक्ट को क्लियर यानी उसे करेक्ट कर सकते हैं। That is whole about the human eye defect, जो आपको 10th लेवल पे लेना है, और कंपटीशन NTSC में भी यही है। आई थिंक डिफरेंस भी क्लियर है, और सबसे मेन चीज है कि दोनों में हम लोग डिफरेंस नहीं पता लगा सकते। अगर आप इसे पैराग्राफ में पढ़ते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आती है कि किसमें क्या करना था।
सो आई विल सजेस्ट ईच एंड एवरीवन डिवाइड योर नोटबुक इनटू द 2 कॉलम्स और ऐसे काम करना शुरू करो। डन है? चलिए एक बार इसे रिवाइज करवाता हूं और एक बार अलग तरीके से। व्हाट इज द नेम? हाइपरमेट्रोपिया। तो नाम इसका बड़ा है। ओके, तो यहां पे गुरु मंत्र बोला जाता है क्या कि जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम होगा वैसा ही काम होगा, ये गुरु मंत्र है। तो नाम बड़ा है तो काम भी बड़ा ही होगा, मतलब फार साइटनेस। बड़ा बड़ा मतलब दूर का क्लियर होगा। तो जैसा नाम होगा वो क्लियर होगा, तो इसका मतलब पास का क्लियर नहीं होगा। नाम बड़ा है इसका मतलब देखो इमेज रेटिना से भी दूर जाके बन रही है। देखो एक फॉर्मेट सा बन गया ना गुरु मंत्र जैसा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी। और इसको करेक्ट करने के लिए चाहिए कन्वेक्स लेंस। तो जैसा नाम वैसा काम, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना वो ये यहीं पे होती है सेकंड डेफिनेशन में, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि अच्छा ये क्लियर था कि वो क्लियर था। यही एक कंफ्यूजन हो जाता है और इसके लिए गुरु मंत्र यही है, जैसा नाम वैसा काम। नाम छोटा है तो शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट छोटा है, छोटा है तो पास का क्लियर होगा, दूर का नहीं होगा। तो जैसा नाम होगा वही क्लियर होगा। तो छोटा नाम है तो पास का क्लियर है, बड़ा नाम है तो दूर का क्लियर है, सिंपल बात है। ठीक है, छोटा नाम है तो रेटिना से पहले इमेज बन जाएगी। अब रेटिना से पहले बन गई है तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई है, आई बोन बढ़ गई है, ये तो कॉमन सेंस है। हाँ, ये याद करना पड़ेगा। इसको करेक्ट करने के लिए कन्वेक्स यूज करेंगे और इसको करेक्ट करने के लिए कनकेव। कन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव ही आएगा, और इसको करेक्ट करने के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर भी नेगेटिव। अब आप अपना चेक कर सकते हो, द स्टूडेंट हु वियर्स द स्पेक्स, जो ग्लासेस पहनते हैं, तो आप अपने आप को क्लियर कर सकते हो। अगर आपका जैसे बोलते हैं ना ग्लास का नंबर क्या है, चश्मे का नंबर क्या है, तो नंबर का मतलब है कि आप कौन सा लेंस पहन रहे हो। तो अगर आप नंबर कहते हो प्लस, मेरा नंबर प्लस है, तो इसका मतलब आप कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हो। कन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम हुई है, इसका मतलब इमेज रेटिना के पीछे हुई है। इमेज रेटिना के पीछे हुई है, इसका मतलब आपको पास का नहीं दिखाई देता, दूर का दिखाई देता है। सो द स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्लियर विद द नियर पॉइंट, उनको पक्का प्लस के नंबर लगेगा, और जिनको दूर का नहीं दिखाई देता और पास का क्लियर है उनको माइनस के नंबर लगेंगे। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो हमें प्लस में दिखाई देती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो स्टडी करते टाइम चश्मे पहनते हैं, तो ज्यादातर तो यही है कि सर पास का नहीं दिखाई देता, बट बहुत लोग हैं जिन्हें दूर का भी नहीं दिखाई देता। सो अकॉर्डिंग टू दैट आप उस चश्मे के नंबर को देख भी सकते हो। ठीक है, और इससे हम लोग पास के उस नंबर को कैलकुलेशन, आगे जब हम लोग रिवीजन में जाएंगे तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, तो हम लोग वहां से नंबर भी कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। बट अभी के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, आप पूछिए किसी भी रैंडमली से, उनको अपनी नॉलेज के बारे में बताइए ना, कहा ना जो पढ़ा है उसे शेयर करो। आपने पढ़ा कि हमें आज पता चला कि नंबर्स को देख के हम किसी का डिफेक्ट बता सकते हैं, तो अपने अंकल आंटी फैमिली में कोई है उनसे उनका नंबर पूछिए, आपका नंबर क्या है, प्लस या माइनस, तो आप गेस कीजिए, ओके आपका नंबर प्लस है तो मैं आपके बारे में बता सकता हूँ, आपको पास का नहीं दिखता, उसमें समझाओ कि आपकी रेटिना में ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। दिस इज द पॉइंट जहां पे रियल लाइफ एजुकेशन हेल्प में आता है, और अपने आप को यही करना है, जो भी तुम पढ़ते हो उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने का कोशिश जरूर कीजिए। क्लियर है? सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स जो हमें करने हैं, तो प्लीज दोनों को बाय पॉजिंग द वीडियो नोट डाउन कर लीजिए। डन है? एक लास्ट डिफेक्ट और है जिसको लेके मैं आपसे बात करना चाहूंगा, एंड दैट डिफेक्ट इज, वो इन दोनों से अलग है, एंड दैट डिफेक्ट इज प्रेसबायोपिया। Presbyopia. Okay, so the defect in which neither near or far point is clear. तो वो डिफेक्ट जिसमें ना तो आपका नियर पॉइंट क्लियर है, ना ही आपका फार पॉइंट क्लियर है, ना ही आपको पास का दिखाई दे रहा है, ना ही आपको दूर का दिखाई दे रहा है। ये क्यों होता है, इसके कॉज को देख लेते हैं। तो it generally happens in old ages. जब old ages हो जाते हैं तब ये ज्यादातर होता है, because of loosen of ciliary muscles. तो आप लोगों ने पार्ट्स में ciliary muscles देखे होंगे,
स्लेयरी मसल्स आपके आई लेंस को होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो उनका काम है फ्लेक्सिबल, एक रबड़ की तरह होती है बेटा वो, तो उनका काम है आई लेंस को पकड़ के रखना। अब देखो एक बात आप सोचिए, जब हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट पास है तो हमें फोकल लेंथ थोड़ी करनी चाहिए, और जब हमारा ऑब्जेक्ट दूर है तो हमें उसको देखना है। तो हमारा जो आई लेंस है वो पास और दूर की, देखो आपको इमेज बनानी कहां पे, पहले एक बात को समझिए, इमेज कहां बनने वाला है, इमेज बनने वाला है रेटिना पे। ये है आपकी स्क्रीन, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका आई लेंस। तो भाई इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बन गई। अब देखिए, अब अगर ऑब्जेक्ट दूर हुआ तो क्या इमेज वहीं पे बनेगी? नहीं, क्योंकि अगर लेंस वही है और स्क्रीन वही है तो इमेज कहीं और जाके बनेगी। बट हम इस स्क्रीन को शिफ्ट नहीं कर सकते, वी कांट शिफ्ट द रेटिना। नंबर 2, हम लोग लेंस को भी शिफ्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं? फोकल लेंथ को चेंज करते रहते हैं। तो इसलिए जो आई लेंस आपके आईज में है, आपकी आंखों में जो लेंस है, तो वो कोई ग्लास नहीं है बेटा, वो एक लिक्विड है, एक लिक्विड मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल जो फ्लेक्सिबल है। तो आपका जो आई लेंस है, जो लिक्विड है, वो आपका क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पतला फिर मोटा, पतला मोटा। इस तरीके से वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि आप पास के कभी दूर के, पास के दूर के ऑब्जेक्ट को देख सको। सो इसका मतलब हमारे आई लेंस को फोकल लेंथ एडजस्ट करने में एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। अब आई लेंस को आपने स्लेयरी मसल से पकड़ के रखा हुआ है, ऊपर से और नीचे से। तो जब आप लोग पतले होते हो तो आपकी स्लेयरी मसल्स चिपक जाती हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि आपको जगह ज्यादा चाहिए ना। पर जब आपका आई लेंस मोटा होगा, जब उसे अपनी फोकल लेंथ घटानी होगी तो वो मोटा होगा, और जब भी वो मोटा होगा तब आपकी स्लेयरी मसल स्ट्रेच होंगी। तो यानी जब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, कभी पास के को कभी दूर के को, आपका आई लेंस का फोकल लेंथ बदलता है। जब आपके आई लेंस का फोकल लेंथ बदलता है तो आपकी स्लेयरी मसल स्ट्रेच होती हैं बार बार। और ये तो आप जानते हैं, अगर हम किसी रबड़ को बार बार खींचे छोड़े, खींचे छोड़े, खींचे छोड़े, तो एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि उसकी इलास्टिसिटी वैसी नहीं रहती जैसा नया खरीदते टाइम हुआ था। तो यही ह्यूमन आई के साथ होता है कि अगर हम स्लेयरी मसल्स को यूज करते रहते हैं और कुछ ज्यादा ही फोकस रहता है, तो कुछ टाइम के बाद, मतलब ज्यादातर ओल्ड एज में, जब बहुत टाइम निकल जाता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है, ओल्ड एज में पहुंच जाते हो, तो उस टाइम आपकी स्लेयरी मसल्स लूज करना बंद कर देती है, मतलब लूज हो जाती है, उनके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो जब आप बिल्कुल पास का देखते हो तो आपको मोटा होना पड़ेगा। जब देखते हो ना पास का देखते हो तो आंखें फट जाती हैं फिर, और जब दूर का देखते हो तो आंखें पिचक के ऐसे करते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब पास का दूर का बार बार ये करेंगे तो हमारी जो स्लेयरी मसल्स है वो एडजस्ट होना बंद कर देती है, मतलब इतना अच्छा एडजस्ट नहीं होती। सो इस केस में ओल्ड पर्सन्स को, ओल्ड एज ह्यूमंस को ये एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो ना तो बहुत पास का देख सकता है ना बहुत दूर का। क्लियर है? और इसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है क्या, मतलब सॉल्यूशन करेक्शन, वो है बायफोकल लेंथ लेंस। बायफोकल लेंस, बायफोकल आप लोगों ने देखा होगा अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या ओल्ड एज के जिन्होंने, जो भी ओल्ड एज है, तो आप लोगों ने देखा होगा उनके लेंसेज, उनके जो चश्मे होते हैं वो दो हिस्सों में बटे होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर होगा दूर के देखने के लिए, और दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम कन्वेक्स यूज करते हैं। नीचे होगा पास को देखने के लिए, जो कनकेव को यूज करते हैं, सॉरी दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बाय मिस्टेक कनकेव यूज करते हैं, और पास के ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम लोग कन्वेक्स यूज करते हैं। तो उसके दो लेंस होंगे, आप देखना उनके जो ओल्ड पर्सन्स हैं, न्यू में कोई नहीं मिलेगा आपकी ग्रुप में, आई थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास बायफोकल लेंस है, ऐसा कोई नहीं होने वाला, मुझे तो नहीं लग रहा। तो ये तो वेरी वेरी रेयर चांसेस है। अगर कोई बाय बर्थ या फिर जेनेटिक अगर स्लेयरी मसल्स में डिफेक्ट है तो बात अलग है, वरना इस एज में, यंग एज में नहीं होता है। तो ज्यादातर 50-60 क्रॉस करने के बाद आता है ये, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा लूज हो जाती है। तो उनमें देखना कि उनके दो लेंसेज होंगे, एक ऊपर एक नीचे, और दोनों देखो अलग अलग होंगे। ठीक है, ऊपर वाले से आप दूर का देख पाओगे, यानी ऊपर वाला आपका कनकेव होगा, और नीचे वाले से आप पास का देख पाओगे, वो आपका कन्वेक्स होगा।
ताकि वो बार बार उन्हें बदलना ना पड़े ना, क्योंकि उनकी दोनों प्रॉब्लम है। तो ऐसा थोड़ी है कि अच्छा दूर का देखना तो ये चश्मा लगा है, पास का देखना वो एक में ही लगा दिया, दूर का देखना है तो एक बार ऊपर करके देख लो, पास का देखना है तो नीचे करके देख लो, तो वो दोनों लेंसेज यूज करती है और उसे ही बाइफोकल लेंस बुलाते हैं। तो ये हमारा तीसरा डिफेक्ट है प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो इसमें कोई वैसा वाला रीजन नहीं है, इसमें कोई करेक्टेड या डिफेक्टेड डायग्राम नहीं आता क्योंकि इसमें वही प्रॉब्लम है सिलियरी मसल्स की। तो ये जस्ट ओनली दैट टॉपिक, बट मेन तो आपके दो हैं, कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया और मेट्रोपिया सिंपल या फिर मायोपिया जिसे बुलाते हैं। क्लियर है? सो दैट इज होल अबाउट द डिफेक्ट। वैसे तो और भी डिफेक्ट है, कलर ब्लाइंडनेस वो होती रहती है, बट हमें तो लाइट को लेके, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था ना, हमारा यहाँ पे रीजन बायोलॉजिकल नहीं है, हमारा यहाँ पे रीजन लाइट को फोकस है। तो हमारा मेन तो रे डायग्राम लाइट को लेके था, लेंस को लेके था, मेन तो फोकस यही था, ठीक है। वैसे ह्यूमन आई में और भी डिफेक्ट होते हैं, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है, वो आंख पे व्हाइट व्हाइट सब इकट्ठा हो जाता है कई बार, फिर जब बोलते हैं ना आंख बनवा के आ गए, ऐसा कुछ जो लोकल एरिया में यूज किया जाता है, तो ऐसे बहुत है। फिर उनका सॉल्यूशन ऑपरेशन ही होता है भाई, देखो सीधा सा बात है। इसके बाद की जो बीमारियां हो गई, कलर ब्लाइंडनेस है, कैटरेक्ट है, जो भी है, उसके बाद जो बीमारियां हो गई वो बाय ऑपरेशन ही ठीक हो सकती हैं, उनके लिए ऐसा कोई लेंस वाला जुगाड़ नहीं है। इन्हीं तीन में है, तो हमें इन्हीं तीनों को पढ़ना। क्लियर है? सो दैट इज ऑफिशियली द लास्ट लेक्चर ऑफ योर ह्यूमन आई एंड द लाइट। हम लोगों ने लाइट नाम बोल के 2 चैप्टर कर लिए एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अलग है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड अलग है, बट हम लोगों ने उसे एक ही फ्लो में रखा है क्योंकि वो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो ये यूनिट हमें बड़ा लिखा। तो एक्चुअली में देखे जाए तो ये एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स थे जो हम लोगों ने खत्म किए हैं इस दौरान। क्लियर है? सो ऑफिशियली वी आर डन विद द सिलेबस ऑफ फिजिक्स। लॉजिकल वाला फिजिक्स जो अभी अंडरस्टैंडिंग वाला है वो हम लोग जल्दी से कर लेंगे, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। डन है? सो एवरीवन प्रेजेंट आउट देयर, नाउ लाइट को पढ़ना शुरू कर दो, रिवाइज करना शुरू कर दो। एज पर योर सजेशन हमारा नेक्स्ट लेक्चर सून आएगा, सून पॉसिबली ऑन द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लाइट। हम लोग उसे कंप्लीटली रिवाइज करेंगे और फिर उसे डन करेंगे। बट आप अपना काम अभी से ही शुरू कर दीजिए, बहुत लंबा चैप्टर था तो इस बार मेहनत ज्यादा लगेगी। क्लियर है? फॉर एनी क्वेरी एनी डाउट प्लीज आस्क मी एंड कंप्लीट दिस लेक्चर सून एज पॉसिबल। इसको ज्यादा डिले नहीं करना है, जैसे नोटिफिकेशन मिला कर दो, ठीक है? ओके, सो टिल देन गुड बाय, सी यू एंड कंप्लीट इट।